उसने अचानक पाया कि उसका पूरा पैर लकड़ी की छड़ी में बदल गया था। इस समय उसे अपनी छाती में सुन्नता महसूस हुई। उसने अपने कपड़े उतारे और पाया कि बड़ा पपड़ी खोखला हो गया था। अब उसे घर जाने की जल्दी है, लेकिन चलते चलते उसका दूसरा पैर भी लकड़ी की छड़ी में बदल गया। वह पैंट के साथ नीचे फिसल गया। इस समय वह एक चलता फिरता लकड़हारा बन गया। इस समय उसे खाने वालों की भीड़ दिखाई दी, लेकिन जब उसने परिणाम बचाना चाहा तो सड़क के किनारे रोशनी की एक किरण पड़ी। इस समय उसने पाया कि उसका हाथ भी लकड़ी में बदल गया था। अगले ही पल वह पूरी तरह से कुर्सी में बदल गया। इसके तुरंत बाद एक बेघर आदमी ने उसे ढूंढ लिया, लेकिन जब वह दोस्त बनकर खड़ा होना चाहता था तो उसे उम्मीद नहीं थी कि यह कुर्सी मानव शरीर को बहाल कर देगी। डरी हुई लड़की अपने कपड़े भी नहीं पहन पा रही थी। जल्दी में वह बस स्टॉप पर भाग गई और छिप गई। फिर वह फिर से कुर्सी पर बैठ गई। इस समय बस का इंतजार कर रहा बूढ़ा आदमी भी उसे मिल गया। वह बिना सोचे समझे बैठ गई। रात होने तक वह हिम्मत करके घर भागी। इस समय कोई वहाँ से गुजरा। उसके पास फिर से कुर्सी पर बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय एक वृद्ध प्रकाश किरण ने देखा कि कुर्सी एकदम सही है, इसलिए वह बिना कुछ कहे उसे घर ले गई। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कुर्सी वापस मानव शरीर में बदल जाएगी। आखिर क्या हो रहा है? सबसे पहले कुई हुआ और उसका प्रेमी एक बड़े शहर में काम करने आए थे। दो लोग जो एक दूसरे से परिचित नहीं थे, अस्थायी रूप से अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर में रहते थे। और उसके प्रेमी वे का हमेशा से ही निर्देशक बनने का सपना रहा है। उन्होंने कुई से वादा किया कि वे एक मशहूर निर्देशक बनेंगे और उन्हें कल एक तस्वीर लेने का मौका भी मिला। लेकिन अगली सुबह वे बस फिल्म और टेलीविजन बेस पर पहुंच गए। उन्हें पता चला कि बॉस को कुछ काम था और वे बाहर चले गए। उन्हें वापस आने के लिए 2.5 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ा, इसलिए उन्होंने पहले एक घर किराए पर लेने का फैसला किया। आखिरकार वे हमेशा अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर में नहीं रह सकते, लेकिन उन्होंने पूरे टोक्यो में खोज की। कीमत के हिसाब से कोई उपयुक्त घर नहीं मिला। जब वे निराश होकर घर जाने वाले थे, तभी कुई ने देखा कि एक हस्तनिर्मित दुकान में लोगों की भर्ती हो रही थी, इसलिए लड़की और वेई साक्षात्कार के लिए वहां चले गए। उसने पहले अंशकालिक नौकरी खोजने का फैसला किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सुंदर वेई को महिला बॉस ने मौके पर ही चुन लिया और दुखी कुई साक्षात्कार में असफल हो गया। लेकिन सौभाग्य से उनके पास आय का एक स्रोत भी था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने संकेत दिया कि उसका प्रेमी यहाँ रहने के लिए आ रहा है। उनके पास घर की तलाश जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और जब कुई फिल्म और टेलीविजन बेस के पास से गुजरी, उसने पाया कि बॉस वापस आ गया था, इसलिए वह जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को खोजने लगी ताकि वह जल्दी से इंटरव्यू के लिए आ सके। लेकिन उसे गलती से पता चला कि वेई की वैन को वेटिंग खींच कर ले जा रहा था और कार में एक कैमरा था। ये सभी सामान उसके बॉयफ्रेंड के हैं, इसलिए कुई ने उसे वापस खोजने में मदद करने का फैसला किया। लेकिन जब उसे वेटिंग से भारी जुर्माना का सामना करना पड़ा, लड़की शर्मिंदा थी। उसके पास उसे ढूंढने के लिए पार्किंग में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वहाँ अनगिनत कारें थी। इससे उसे परेशानी हुई। सौभाग्य से एक टो ट्रक ड्राइवर ने उसे कार खोजने में मदद की और उसने उपकरण भी बाहर निकाला और वेई ने कुई की मदद से शूटिंग पूरी की। उनकी पहली फिल्म ने भी अच्छे नतीजे हासिल किए। उसके बाद फिल्म और टेलीविजन बेस के बॉस ने वेई के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उस रात उसकी सबसे अच्छी दोस्त को उसके बॉयफ्रेंड पर क्रश था। अगली सुबह तक लड़की जब जागी तो उसने पाया कि घर में सिर्फ वही बची है। उसका बॉयफ्रेंड और उसका सबसे अच्छा दोस्त काम पर गए हुए थे, लेकिन उठने के बाद उसे लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी छाती के सामने एक बड़ा सा छेद पाया। वह इतनी डर गई कि जल्दी जल्दी अपने प्रेमी को खोजने निकल पड़ी, लेकिन उसने पाया कि दूसरा पक्ष उसकी सबसे अच्छी दोस्त को डेट कर रहा था। इस दृश्य ने उसे निराश कर दिया। वह उसके साथ बड़े शहर में काम करने के लिए हजारों मील की यात्रा की। नतीजतन यह बदमाश अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गया, लेकिन उस समय वह अब इसकी परवाह नहीं कर सकता था। उसका शरीर उसे बहुत दर्दनाक महसूस नहीं कराता था, इसलिए वह